हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू आईटी कैंडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो है क्लास 10th की जो हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम पीएच के बारे में जान चुके हैं। पीएच क्या होते हैं, पीएच के डेली लाइफ यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, इंडिकेटर्स हमने समझ लिए थे, सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, एसिड की रिएक्शंस, बेस की रिएक्शंस, सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। इस वीडियो में जो है हम समझने वाले हैं कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में। कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज करके हम ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे जिनका यूज पहले से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और ज्यादा वैरायटी में हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कब लगता है? जब कोई चीज बेस होती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? अगर आप सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। याद रखना बच्चों आपको कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वहां पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है आपका वो डिकम्पोज हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। बच्चों, सिंपल सी बात याद रखनी है, आपको पानी लेना है, पानी में आपको नमक डालना है, नमक मतलब NaCl डालना है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब उसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो वो ब्राइन सॉल्यूशन बनाएगा। जब आप पानी में नमक ऐड करोगे तो वो क्या बनाएगा? ब्राइन सॉल्यूशन बनाएगा। उस ब्राइन सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहां पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहां पे आपके बुक में एक सुंदर सा डायग्राम भी बनाया हुआ है। इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझना है चीजें होती क्या है। हमने दो रॉड्स ली हैं, एक एनोड और एक कैथोड। होता क्या है बच्चों, यहां पे जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आपका जो इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन है वो एक साइड निकल जाएगा और जो क्लोरीन है वो आपका दूसरी साइड निकल जाएगा। अच्छा, मुझे आप बताओ बच्चों कि क्लोरीन पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है? क्लोरीन हमारा नेगेटिव आयन होता है, तो वो किस तरफ जाएगा? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो क्लोरीन हमारा नेगेटिव आयन है, तो वो कहां जाएगा? पॉजिटिव साइड। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो वो कहां जाएगा? अपना नेगेटिव साइड जाएगा। मतलब जिस तरफ क्लोरीन जा रहा है उस तरफ आपका क्या होता है? पॉजिटिव होगा, और जिस तरफ आपका हाइड्रोजन जाएगा उस तरफ आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाले रॉड को हम कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव वाले रॉड को हम एनोड बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, यही बातें आपको समझनी है कि जो क्लोरीन है वो नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा, जिसको हम एनोड बोलेंगे। जो हाइड्रोजन है ये अपना पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा। ठीक है, जिसको हम कैथोड बोलेंगे। बच्चों, हाइड्रोजन जो है कई जगह पे यूज होता है वैसे तो, बट आपके सिलेबस में इसका यूज फ्यूल्स में बताया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है फ्यूल्स में। अब हम दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर फ्यूल्स तो हम पेट्रोल, डीजल, CNG इनका इस्तेमाल करते हैं फ्यूल्स, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल? तो हाइड्रोजन बच्चों आपका एयरक्राफ्ट में यूज होता है, रॉकेट्स में यूज होता है। जो बड़े बड़े जो लाइक एयरक्राफ्ट वगैरह है, रॉकेट्स हैं, उनमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है। दूसरा आपका ये फर्टिलाइजर्स में अमोनिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में यूज होता है। इसको खाद या उर्वरक भी कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, और उन फर्टिलाइजर्स को बनाने में किसका यूज होता है? हाइड्रोजन का यूज होता है। हाइड्रोजन फर्टिलाइजर्स को बनाने में हेल्प करता है। अगला आएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहां यूज होता है? मेटल्स को डिग्रीज करने में। डिग्रीज का मतलब क्या होता है? अगर कोई मेटल है, मेटल के ऊपर कोई लेयर आ गई है, उस लेयर को हटाने के लिए, मेटल को वापस से प्योर बनाने के लिए जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सोप, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, फाइबर लाइक जो प्लास्टिक के फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो बनाने में भी इनका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, मेटल्स को डिग्रीज करने में, सोप, डिटर्जेंट, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में। अच्छा, यहां पे क्लोरीन भी है। क्लोरीन का यूज कहां पे होता है? तो क्लोरीन बच्चों वैसे आपका वाटर जो डिसइंफेक्ट करने में, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। स्विमिंग पूल्स में देखा होगा आपने, स्विमिंग पूल्स में इतने लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो है उसमें कुछ ना कुछ गंदगी होती है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल को प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? स्विमिंग पूल को प्योर करने के लिए, साफ करने के लिए, उसको वापस से ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं।
स्विमिंग पूल में जो भी गंदगी है उसको वापस से साफ करने के लिए, उसको वापस से इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए उसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, पीवीसी, सीएफसी, पेस्टिसाइड्स। सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपना एसी या फ्रिज से निकलता है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसके बारे में आप चैप्टर आएगा आप लोगों का आर एनवायरमेंट, उसमें पढ़ना है हमें। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किसका यूज होता है? क्लोरीन का यूज होता है। पीवीसी, पीवीसी यानी कि जो पाइप्स होती हैं, पाइप्स में भी किसका यूज होता है? क्लोरीन का यूज होता है। तो ये सारी जो इस्तेमाल है वो किसके हैं? क्लोरीन के। हाइड्रोजन के यूज याद रखना है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज याद रखना है। और ये बनता कैसे याद रखना है? ब्राइन सॉल्यूशन, जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ये रिएक्शन होती है, ये प्रोसेस होती है, समझ रहे हैं आपको। फिर आएगा आपका क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली जो अपना स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम समझते हैं आप लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक लाइम। स्लेक लाइम में जब आप क्लोरीन पास करोगे, स्लेक लाइम में क्या पास करोगे? क्लोरीन पास करोगे, तो क्या होगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब आप क्लोरीन पास करोगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाएगा। ये बाद वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे H2O याद रखना, CaCl2 आप याद ना भी रखे तो भी दिक्कत नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर और वाटर याद रखना कि ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम होता है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या लिखा है यहाँ पे? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। जो ड्राई सूखा हुआ स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम वैसे तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में लाने से बनता है, बट यहां पे हमें ड्राई स्लेक लाइम लेना है। ड्राई स्लेक लाइम में जब क्लोरीन का एक्शन होगा, क्लोरीन जब पास होगा तो क्या बनेगा आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, इसका यूज कहां पे होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कलरिंग वगैरह के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉटन और लिंच से जो कपड़ा होता है उसको ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें जो है केमिकल इंडस्ट्रीज में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आएगा आपका वाटर, जो हम ड्रिंकिंग वाटर होता है हमारा, जो हम खाना पानी पीते हैं, उस पानी को जर्म फ्री करने के लिए, उसमें से जो कीटाणु वगैरह हैं, जो जर्म्स हैं, उसको खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़ी बड़ी जो होटल वगैरह होती है या कहीं पब्लिक प्लेस है, ठीक है, या स्कूल है या हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका बेकिंग सोडा। क्या आता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बच्चों हमारे घर में भी बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सब्सटेंस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है, आपके घर में भी आपको बेकिंग सोडा मिल सकता है, किसी भी दुकान में मिल जाएगा। कैसे बनता है ये समझना है। जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट। H का मतलब हाइड्रोजन, Na का मतलब सोडियम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। बच्चों इसके जो कंपोनेंट्स है ना, जिनसे ये मिलके बनता है, ये थोड़े से ज्यादा हैं। ये 4 आपको याद रखने हैं। बेकिंग सोडा जिन 4 सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, वो 4 सब्सटेंसेस आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड। ये आपका अमोनिया है NH3। फिर सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2। इन चारों को मिलाने पे अपना क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनकर तैयार होता है। और ये अमोनियम क्लोराइड है। क्या है ये? अमोनियम क्लोराइड। और ये आपका बेकिंग सोडा, इन चारों को मिलाने में बनता है। ठीक है, बेकिंग सोडा के सबसे ज्यादा जो फेमस यूज है वो 2 ही है। एक आपका जो एसिडिटी में हम यूज करते हैं। एसिडिटी में बेसिकली होता क्या है? हमारे पेट में एसिड कंटेंट ज्यादा हो जाता है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, एसिड को नॉर्मल करने के लिए, कम करने के लिए हमें एक बेस की नीड होती है। ठीक है, जो हमारा पेट है उसमें HCl प्रोड्यूस होता है। तो HCl कंटेंट जब ज्यादा हो जाता है, एसिड ज्यादा हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बेस का यूज करते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा एक बेस है। ठीक है, तो एक यूज तो यही हो गया, स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर में भी, जो कहीं पे आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा का। बच्चों पहले आप लोग इतना नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं।
हाँ जी बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा इस वीडियो में जितनी भी चीजें हमने करी है, इसको एक बार आप अगर एक बार में समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिकैप करके देख लेना। फॉर्मूले और रिएक्शंस थोड़े से ज्यादा हैं, याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को कई बार, बट अगर आप एक बार वीडियो समझ के देख लोगे और इसको नोट डाउन कर लोगे खुद से, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब करें जरूर, ठीक है। हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम जो है यूजफुल जो बच्चों के लिए काम की चीजें हैं वो अपलोड करते हैं, तो आप और भी प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें अभी वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह आपका रह रहा है, ठीक है। अगली वीडियो में हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।